मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से, हाँ जिहाद का आलम बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण तक त्योहार मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में माघ मेला भी चल रहा है। लेकिन इसी बीच आतंकियों ने हिंदू का सिर काटने की धमकी दी है। एक तरफ पूरी दुनिया में युद्ध की बात हो रही है, पूरी दुनिया इस समय जंग की चपेट में है, तो दूसरी तरफ भारत में माघ मेला चल रहा है। लेकिन आतंकियों को ये पच नहीं रहा है। आतंकी अब सीधे हिंदुओं को मारने की धमकी दे रहे हैं, हमला करने की धमकी दे रहे हैं, गीदड़ भक्की कर दे रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर कमांडर अबू मूसा कश्मीरी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक नफरती भाषण दिया है, जिसमें उन्होंने कश्मीर की आज़ादी को हिंदुओं की गर्दन काटने से जोड़ा है। यह बयान 13 से 14 जनवरी 2026 के आसपास वायरल हुआ है। वीडियो सामने आया है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में दिए गए एक कार्यक्रम का है। तो चलिए क्या है इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताते हैं विस्तार से। पड़ोसी देश पाकिस्तान सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। वह आतंकवाद का पर्याय बना हुआ है। भारत की तमाम हिदायतों के बावजूद वह आतंकियों को न सिर्फ पाल पोस रहा है, बल्कि उसे सुरक्षित ठिकाना दे रहा है। उसी का नतीजा है कि वहां के आतंकियों ने फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। ताजा घटनाक्रम में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अबू मूसा कश्मीरी ने हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकी दी है। उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो खुले तौर पर हिंदुओं को मौत के घाट उतारने की बात कर रहा है। उसने यह बयान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दिया। इसका वीडियो भी सामने आया। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस वीडियो में मूसा को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कश्मीर मुद्दे का हल सिर्फ आतंकवाद और जिहाद से ही हो सकता है। आजादी भीख मांगने से नहीं, हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी। बिलक रहे हैं 22,000 इस वक्त दरिया है, 5 लाख के करीब शहादा है, 8,000 गुमनाम कब्रें हैं, हजारों जेलों में सिसक रहे हैं। माएं और बहनें भी ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से, हाँ जिहाद का आलम बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह। इस आयत के मुखातब आप भी हैं, मैं भी हूँ, सियासतदान भी है, हुक्मरान भी है। और मैं आखिरी ये बात करके इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह की कसम है उस सियासतदान हुक्मरान को इस रियासत की हुक्मरानी का कोई हक हासिल नहीं है जो नमाज का पाबंद नहीं है, जो कलमे से वफा करने वाला नहीं है, जो शुहदा के खून से वफा करने वाला नहीं है, जो जिहाद का अलमबरदार नहीं है। ये बात सिर्फ मैंने यहाँ नहीं की, ये वजीर आजम के सामने भी की है। मुजफ्फराबाद में सारे वजीर बैठे थे, वहाँ ये बात मैंने की है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ से भी जिहाद करेंगे, जबान से भी करेंगे, कलम से भी करेंगे और यही फरीजा अदा करते हुए अपने अल्लाह के पास जाएंगे। हमें जिहाद का झंडा उठाना होगा। इस वायरल वीडियो में मूसा अपने भड़काऊ भाषण में यहाँ तक कह रहा है कि वह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने भी कत्लेआम की बात करता है। हालांकि जनतंत्र टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो के पोस्ट में दावा किया गया कि मूसा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सीनियर मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से बताया कि उसके विचार में कश्मीर मुद्दों को जिहाद की आड़ में किए गए आतंकवाद के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। उसका यह दावा है, इस बात की तस्दीक है कि इन आतंकवादियों की पहुंच पाकिस्तान सरकार और सेना के आला कमान तक है। अबू मूसा कश्मीरी लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है। वह लेज से जुड़े संगठन जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का सीनियर कमांडर है। उसका नाम पिछले साल अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ा था। वह अब पहलगाम में हमलावर आतंकियों को आदेश दे रहा था। उसके साथ दूसरा आतंकी रिजवान हनीफ भी इसमें शामिल था।
सूत्रों का दावा है कि पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड अबू मूसा ही है। ये सैफुल्लाह कसूरी का करीबी भी है। अपने भाषण में अबू मूसा ने पाकिस्तानी नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि पाकिस्तान के नेता इस्लामिक सिद्धांतों से भटक चुके हैं और जिहाद के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। उसने कहा जो नेता जिहाद के लिए प्रतिबद्ध नहीं है उसे पाकिस्तान पर हुकूमत करने का कोई अधिकार नहीं। मूसा ने दावा किया कि वह पहले भी ऐसे ही बयान मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ हुए एक बैठक में दे चुका है। मैं चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। आजादी भीख से नहीं, हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी। यह बयान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दिया गया था। पाकिस्तानी सरकार तक पहुंच का दावा मूसा ने कहा कि उसने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने भी कत्लेआम की बात की। उसका मानना है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान केवल आतंकवाद और जिहाद से ही हो सकता है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड उसका नाम अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले से भी जुड़ा है। लश्कर-ए-तैयबा का सीनियर कमांडर व लिट से जुड़े संगठन जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का सदस्य है। भारतीय एजेंसियां सतर्क इस भड़काऊ भाषण के वीडियो के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में दिए गए इस भड़काऊ भाषण का वीडियो सामने आने के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अबू मूसा ने यह बयान तब दिया जब हाल ही में लेट के टॉप कमांडर अबू कताल की मौत हुई है। कताल को शनिवार रात पाकिस्तान के सिंध के झेलम इलाके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। लेट के संस्थापक हाफिज सईद के करीबी सहयोगी कताल इस ग्रुप का चीफ ऑपरेशन कमांडर था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों की योजना बनाने के लिए उसे जाना जाता था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने राजौरी आतंकी हमले से जुड़ी अपनी चार्जशीट में कताल के साथ साथ लश्कर-ए-तैयबा के 4 अन्य लोगों का नाम भी शामिल किया है। यह मामला 1 जनवरी 2023 की राजौरी के ढांगरी गांव पर हुए हमले से जुड़ा है, जिसमें आतंकवादियों ने एक जानलेवा हमला किया था जिसमें 7 लोग मारे गए थे। ट्रंप सैन्य घेराबंदी के साथ ही ईरान की कूटनीति घेराबंदी भी कर रहे हैं, इसलिए दुनिया के कई देशों ने ईरान के साथ रिश्ते तोड़ दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान का बहिष्कार हो रहा है। आज की तारीख में ट्रंप का जिस देश पर या कहिए जिस शख्स पर सबसे तीव्र असर होता है वो है आसिम मुनीर। ट्रंप के सैन्य गुलाम मुनीर ने अपने आका के इशारे पर ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इसके साथ वो एक दूसरा काम भी कर रहा है। एक तरफ मुनीर ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, यानी वो खलीफा की गर्दन काटने की तैयारी में जुटा है। ये काम मुनीर की वर्दी वाली आतंकी फौज कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मुनीर संरक्षित दहशतगर्दों की फौज कश्मीर में हिंदुओं का गर्दन काटने की साजिश कर रहा है। मुनीर की इन साजिशों ने भारत और पाकिस्तान के बीच अशांति बढ़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के अगले चरण की आहट सुनाई देने लगी है। इसके संकेत भी मिल रहे हैं। कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार का ऐलान हो रहा है। बॉर्डर पर पाकिस्तान ड्रोन्स की घुसपैठ बढ़ी है। सिक्योरिटी रिव्यू के लिए जम्मू में हाई प्रोफाइल बैठक हो रही है। डरे हुए मुनीर ने सरक्रिक में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। संकेत साफ है, स्थितियां सामान्य नहीं है। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं पल्लवी सिंह, कैमरे के पीछे मिनाज।